यहाँ पर हमारे पास 5611 से एक और एजर्शन की स्टेटमेंट है, जिसमें हमें पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज कहा गया है कि एजर्शन में कहा गया है कि पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन दैट इज NH2OH। तो विच इज़ करेक्टली स्टेटेड, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ओपन चेन ग्लूकोज में तो हमारे पास फ्री CHO ग्रुप होता है, जो कि NH2OH के साथ रिएक्ट करके हमें एक ऑक्साइन दे देता है। लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसीटेट में ऐसा नहीं होता। CHO ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, इट लॉक्स इनटू इट्स साइक्लिक अल्फा और बीटा हेमी एसिटल फॉर्म्स, है ना, वो साइक्लिक फॉर्म में लॉक हो जाता है, और इसी वजह से रिंग जो है स्पॉन्टेनियसली ओपन अप नहीं हो सकती, और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप वहाँ पे नहीं बन सकता। अगर मैं इसकी रिएक्शन को बेसिकली यहाँ पर डिपिक्ट करना चाहूँ, तो एक फ्री ग्लूकोज चेन, और अदर ओपन चेन जो फॉर्म जो है ग्लूकोज की, वो कुछ ऐसी है। एक टॉप पर CHO, एंड देन मैं इसे दिखाना चाहूँ, इट लुक्स लाइक, यहाँ पे लेफ्ट में OH, एंड देन OH here, एंड देन one OH here, H here, and at last we have CH2OH। तो इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ये काफ़ी इजीली यहाँ पर CHO के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेता है वो, और H2O एंड NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके CHNOH यानी एक ऑक्साइन बना देता है यहाँ पर, और बाकी का स्ट्रक्चर हमारा एकदम सेम रहता है। दैट इज यहाँ पर OH है, एंड देन वी हैव H है, OH here, एंड देन वी हैव OH here, H here, and OH, H एंड CH2OH एट द बॉटम। अब ये हमारा एक ऑक्साइन है। ये हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे पास CHO यहाँ पे फ्री अवेलेबल है। लेकिन पेंटाएसीटेट फॉर्म अगर हम देखें, इसकी पेंटाएसीटेट फॉर्म कुछ ऐसी होती है दिखने में। ये CHCO, sorry, CHO, COCH3, and we have OCO, CH3, then we have H here, then we have H and CH3, COO, and then we have OCO, CH3 and H here, and then we have H, और ये जो ऑक्सीजन है ये शेयर हो रहा है यहाँ पर एक बॉन्ड बनाते हुए, एंड विद दिस C। अब ये हमारी पेंटासीटेट की फॉर्म है, और अदर ये चीज़ रहेगी यहाँ पर CH2 OCO CH3, है ना। तो ये है हमारी यहाँ पर जो पेंटासीटेट फॉर्म है। अब इस फॉर्म में अगर आप देखें तो हमारे पास CHO ग्रुप अवेलेबल ही नहीं है। अब CHO ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और हमें ऑक्साइन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट 1 है, एजर्शन की जो स्टेटमेंट है, दैट इज रॉन्ग। तो एजर्शन हमारी फॉल्स, नो सॉरी, इट्स ट्रू, पेंटासीटेट डज नॉट रिएक्ट विद, यस इट्स ट्रू। तो एजर्शन ट्रू है। अब हम रीजन की तरफ चले तो इसमें लिखा गया है कि इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। अब वो नहीं रिएक्ट कर रहा है, ये एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप को पोर्ट्रे कर रही है, ना कि प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। इसलिए हमारा रीजन गलत है। तो हमारी एजर्शन ट्रू है और रीजन गलत है, और इसी वजह से हमारा C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है।